जय श्री विष्णु। आज की कथा में आपके लिए एक प्रश्न है कि जब महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास उनका समर्थन उनका साथ मांगने के लिए गए थे, तब अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण ने तो पांडवों का साथ दिया था, लेकिन दुर्योधन को अपनी सेना दी थी। उम्मीद है हमारे चैनल पर आजकल जो भी वीडियोस पब्लिक हो रही हैं वह भी आप देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जरूर देखिएगा, जैसे कि तुलसी विवाह, अक्षय नवमी, आंवला नवमी या दीपदान करने की जो भी विधि है उसकी बहुत ही अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आज शुरू में सुनाए गए दोहे से आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि आज आप कार्तिक मास महात्म के अलावा भगवान श्री राम की बहुत सुंदर कथा भी सुनने वाले हैं। अध्याय 20 में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श कराकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं उसका भी महात्म्य में सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौओं को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन गौओं का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गौओं के पीछे कुछ दूर तक जरूर जाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से ख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है। जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महाराज पथु ने देवर्षि नारद से विनयपूर्वक कहा कि हे भगवान, आप तो सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल प्राप्त होता है। राजा पथु का ये प्रश्न सुनकर देवर्ष नारद कहने लगे कि नारायण नारायण, हे राजन, देवी की 1, सूर्य की 1, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जो किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा कि वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था। ये सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित इंद्रादेव का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राजलक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। हमारी इच्छा है कि कृपा करके ये बतलाओ कि किस प्रकार यह सब संभव हुआ। सुधर्मा ने उत्तर दिया कि हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। इसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म किया है उससे इतनी लंबी आयु प्राप्त हुई। पहले जन्म में मैं एक मांसभक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने बाण मारा, जिससे मैं घायल होकर विष्णु मंदिर में गिरा। उस समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए।
वो कुत्ता डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की। इस प्रकार अनजाने में ही सब ने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को जो भी कथा सुनाई उसका वर्णन अगले अध्याय में करना चाहिए। अब आपको रसपान कराते हैं भगवान श्री राम की कथा का। ये कथा तब की है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उनके वनवास से पहले की कथा है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अयोध्या का वह रूप देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पास ही दूसरी छत पर उसने श्री राम की धाई माँ को देखा तो उसका मुख बड़ी प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर मंथरा ने पूछा, धाई जरा बताओ तो सही, आज श्री राम जी की माता इतनी हर्षित होकर लोगों को धन क्यों बांट रही है और यहाँ के सभी मनुष्य आज इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब धाई ने मंथरा को बताया कि कुब्ज महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। ये सुनकर मंथरा तो कुड़ गई। वहां से तुरंत ही नीचे उतर आई। महल में पहुंचते ही सबसे पहले उसने कैकेयी से कहा कि मूर्ख उठ, तेरे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिर भी तू यहाँ मजे से सो रही है। उनके प्रीतम तेरे सामने आकर ऐसी बात करते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित करते हो, किंतु तेरे पीठ पीछे वो तो तेरा अनिष्ट ही कर रहे हैं। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी सहसा अपनी शैया से उठ बैठी। उनका हृदय हर्ष से उत्प्रोत हो गया और बहुत ही प्रसन्न होकर मंथरा को पुरस्कार में उन्होंने अपने गले का एक हार उतार कर दे दिया। फिर कैकेयी मंथरा से बोली कि अरे मंथ, तूने तो आज मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। मंथरा बड़ी दुखी होकर बोली कि रानी, तुम तो बड़ी नादान हो। जिस बात से तुम्हें शोक होना चाहिए उसमें तुम खुश हो रही हो। मुझे तो तुम्हारी दुर्बुद्धि देखकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है और सौतेली माँ के लिए तो वह मृग के समान होता है। राम और भरत का इस राज्य पर एक समान अधिकार है, इसलिए राम को केवल भरत से ही भय है। लक्ष्मण तो राम का अनुग है और शत्रुघ्न सबसे छोटा है, इसलिए राज्य पर उनके अधिकार की तो कोई संभावना ही नहीं। श्री राम को शास्त्रों का ज्ञान है और राजनीति में तो वह विशेष निपुण है। राज्य मिलते ही वह अपने भाइयों का पालन भी करेंगे। उनके बाद तो ये राज्य भरत को ही मिलेगा। मंथरा ने कहा कि राम को वन में भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। सौतेला भाई होने के कारण राम जिस भरत को अपना शत्रु मानते हैं, वह राम के राज्य में भला कैसे जीवित रह सकेगा। तुमने पति का अत्यंत प्रेम पाकर जिनका अनादर किया था, वो तुम्हारी सौतन रानी कौशल्या अब पुत्र को राज्य मिल जाने पर तुमसे बदला अवश्य ही लेंगी। जब राम इस समस्त राज्य के स्वामी हो जाएंगे, तब तुम और तुम्हारे पुत्र भरत दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगे। अत्यंत कम आयु में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। अगर भरत भी यहीं रहते तो राजा के मन में उनके प्रति भी समान रूप से स्नेह बढ़ता। वे अपना आधा राज्य भरत को दे देते। राम और लक्ष्मण सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। उनका आपसे प्रेम तो पूरी अयोध्या नगरी जानती है, इसलिए लक्ष्मण का तो राम कोई अहित नहीं करेंगे, किंतु भरत का अनिष्ट अवश्य ही करेंगे। मंथरा की यह बात सुनकर कैकेयी पर उसका प्रभाव पड़ा। वे क्रोध से भड़क गईं और कहने लगी कि अब मैं शीघ्र राम को वन में भेजूंगी और युवराज के पद पर भरत का राज्याभिषेक कराऊंगी। कहने लगी कि हे कैकेयी, क्या तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं? तुमने तो बहुत बार मुझे ही खुद बताया है कि देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पति तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने गए थे, तब एक बार युद्ध में उनकी चेतना लुप्त हो गई। तुमने ही सारथी बनकर उनके प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा। तुमने अब तक वो वरदान सुरक्षित रखे हैं। आज वह दोनों वरदान मांगने का समय है।
एक वर के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे के द्वारा राम को 14 वर्षों का वनवास। रानी, तभी तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो सकेंगे। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि पुराने मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर धरती पर लेट जाओ। जब राजा आए तो उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखना, किसी भी भुलावे में मत आना। राजा तुम्हें मणि, मोती, स्वर्ण और अन्य रत्न देने का प्रयास करेंगे। तुम उन्हें उनके 2 वरदान अवश्य याद दिलाना। जब वे स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर दोनों वरदान देने को तत्पर हो जाएं, तब तुम उन्हें शपथ दिलाकर ये दोनों वरदान मांग लेना। श्री राम को 14 वर्षों का वनवास और बहुत दूर उन्हें वन में भेजना। भरत समस्त प्रजा के मन में अपने लिए स्नेह उत्पन्न कर ही लेंगे। राज्य पर भी अपना पूरा नियंत्रण बना लेंगे। उनका सैन्य बल भी बढ़ जाएगा। तब तक श्री राम को लोग भूल भी जाएंगे। यही सब कुछ इस घोर कलयुग में भी होता है। रामायण की सारी कहानियां हमारे आसपास ही प्रकट रूप में होती हैं। हमें बस गौर से पढ़ना और समझना चाहिए। ये कथा ये सिखाती है कि कैसे मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र के माध्यम से भाइयों और परिवार को अलग करने का प्रयास हुआ। इससे हमें न्याय, भक्ति और सत्कार की महत्ता का भी ज्ञान मिलता है। आपका आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। तुलसी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।